हेलो बच्चों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर। फर्स्ट चैप्टर आपका है कंप्यूटर का, कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, जो कंप्यूटर और इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है। जैसे कंप्यूटर का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट नीड्स ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस टू वर्क। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मानव निर्देश क्या था कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मानव निर्देशों पर काम करता है। मतलब क्या है कि वो खुद से कुछ भी नहीं करेगा, हम जो बोलेंगे उसको करने के लिए वो वही करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब बात यह है कि इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों बोला गया है। ठीक है, तो हमें तो पता है कि कंप्यूटर किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। किससे? बिजली से। ठीक है, ये कह रहा है कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। ठीक है, देखते हो ना कि लाइन पहले बिजली आती है, फिर हम उसको कनेक्ट करते हैं, तब जाके कंप्यूटर ऑन होता है। ठीक है, और लैपटॉप में भी क्या होता है कि हम पहले बैटरी को चार्ज करते हैं उसी बिजली पे, तब जाके ये चलता है। ठीक, चलिए, तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि ये क्या किस चीज पे चलता है? ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। इट कैन कंट्रोल, ये कंट्रोल कर सकता है एंड चेंज द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट। अब देखिए, जैसे बिजली आती है हमारे घर पे तो कैसे आती है? कहीं बगल में पावर हाउस होता है, तार के माध्यम से देखते हैं ना कि तार में जोड़ा हुआ रहता है, वहां से फिर घर में जोड़ के तार लाया जाता है, तब जाके बिजली आती है पोल से। ठीक है, तो पोल तक भी कहीं और से आता है। ठीक, तो वैसे ही जब बिजली जो है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना, वो वैसे ही दौड़ता है। इसमें बहुत सारे वायर्स, छोटे छोटे बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, उसके अंदर वो दौड़ता है, बिजली चलता है। अब उसमें क्या है कि ये क्या करता है कंप्यूटर, जो बिजली आ रही है उसके अंदर चल रही है, बिजली हम कनेक्ट करते हैं तो बिजली आती है ना उसके अंदर भी, तो उसको या तो बदल सकता है या कंट्रोल कर सकता है। ठीक है ना, ये दोनों काम कर सकता है। ठीक है, अगर काफी ज्यादा बिजली आ गई तो उसको कम कर दिया, या कम आ रही है उसको ज्यादा कर सकता है। जितना इसको जरूरत है ये उतना ही लेगा, पूरा का पूरा बिजली नहीं लेगा। ठीक है, हेंस द कंप्यूटर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। और ये जो बिजली है उसको बदल देता है या उसको कंट्रोल कर लेता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, चलिए, जैसे आपका बल्ब हुआ उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा जैसा देखते हैं वो ना कि बिजली जब वोल्टेज कम हो जाता है तो बल्ब काफी कम रोशनी देता है, वोल्टेज बढ़ जाता है तो बल्ब ज्यादा रोशनी देता है। लेकिन कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं होता है, वोल्टेज थोड़ा कम हुआ या थोड़ा ज्यादा हुआ वो ऐसे ही चलता रहता है। मतलब उसको कंट्रोल करता है। अगर कम बिजली आ रही है तो उसको थोड़ा सा वो बढ़ा लेगा अपनी जरूरत के हिसाब से, अगर ज्यादा आ रही है तो उसको वो कम कर लेगा। ठीक है, ये सिस्टम कंप्यूटर में पहले से लगा होता है। एसएमपीएस वो आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको कंट्रोल कर लेता है और उसको चेंज कर सकता है। ठीक है, चलिए, अब द कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल। कंप्यूटर क्या है? बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। क्या है? बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। वी कैन लिसन टू म्यूजिक। जैसे अभी आप मोबाइल फोन पे जो देख रहे हो वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो जनरली हम कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं? गाना सुन सकते हैं, वॉच मूवीज। आप लोग कार्टून देखते होंगे, स्कूल में भी दिखाए थे हम कुछ वीडियोस वगैरह, कार्टून वगैरह दिखा रहे थे ना। हाँ, तो वो चीजें जो है वो कंप्यूटर पे आप देख सकते हैं। टाइप लेटर्स, ठीक है, आप लोग बहुत लोग टाइपिंग भी सीखे होंगे ना, अपना नाम लिखना वगैरह जो सिखाए थे वही, एंड नंबर्स। ठीक, तो टाइप कर सकते हैं, कीबोर्ड पे सारा लेटर रहता है उससे हम टाइप करते हैं, है कि नहीं? ये सब देखे हैं और फिर से हम अभी देखेंगे डिटेल में। ठीक है, प्ले गेम्स, हम गेम खेल सकते हैं, जैसे आप मोबाइल पे गेम खेल लेते हैं। ठीक है, गलत बात है, नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, आप लोग मोबाइल पे ज्यादा गेम नहीं खेलिए। ठीक है, वो नुकसान करता है, आपकी आंखें खराब हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ, आप पेंट में ड्राइंग भी कर सकते हैं। ठीक है, पेंट एप्लीकेशन है, वो शायद कुछ लोग किए भी होंगे।
ठीक है, एंड सॉल्व सम्स, और क्वेश्चंस को तो सॉल्व कर ही सकते हैं ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, मतलब हम कंप्यूटर पे कितने सारे काम कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, म्यूजिक जो गाना सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, फिल्म देख जो इसको बोलते हैं उसको मूवी कहा जाता है, टाइप लेटर्स टाइप कर सकते हैं, नंबर्स टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जो आप लेटर्स और नंबर्स लिखते हैं ना कॉपी में, वो सब यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, प्ले गेम्स, गेम खेल सकते हैं, आप ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें जो है वो हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक चीज कह रहा है कि नो मोर में, कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। अब देखिए, जैसे कि अगर आपको कोई काम बोला गया, ठीक है, कि चलो सपोज मान लीजिए आप कुछ खा रहे हैं, ठीक है, वो काफी तीखा लगा था, आप क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, है कि नहीं? क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास बुद्धि है कि नहीं? जिससे आप क्या आपको पता चल जाता है कि ये अच्छा नहीं लगा तो हम उसको नहीं खाएंगे। लेकिन कंप्यूटर के पास ये चीज नहीं होता है। कंप्यूटर को अगर हम बोल दिए कि बुआ तुमको ये काम करना है, ठीक है, तो वो करके ही रहेगा। ठीक है, जब तक कि हम उसको मना नहीं करेंगे। ठीक है, आपको मान लीजिए कि बोला गया कि चलो जाओ यहाँ से दुकान जाओ और दुकान से 10 रुपए का सामान, कुछ भी 10 रुपए दिए आपको, मम्मी बोली कि जाओ कोई सामान लेके आओ, ठीक है, कोई मसाला हल्दी जो भी बोली, ठीक है, आप गए दुकान, आपको मान लीजिए कि 8 रुपए का मसाला हुआ, तो आप क्या करते हैं, 2 रुपए की चॉकलेट खा लेते हैं, है कि नहीं, या 1 रुपए का चॉकलेट खा लेते हैं, मतलब आपने चीटिंग किया। लेकिन इस इंटेलिजेंस नहीं होने के कारण कंप्यूटर यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाता है, वो गुड बॉय बन जाता है और आप बैड बॉय बन जाते हो। अब वो कैसे? तो कंप्यूटर को अगर बोलेगी मम्मी कि जाओ और सामान लेके आओ, कंप्यूटर रोबोट होता है ना, वो कर सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है ये सब सुन के। तो वहां पर क्या होगा कि वो जाएगा और वहां से 8 रुपए में अगर उसको सामान दिया है तो वो 8 रुपया और साथ में 2 रुपया लाके वापस मम्मी को देता है। अब सोचिए कितना गुड बॉय है। और आप लोग बैड बॉय बन जाते हैं, है ना, चॉकलेट खरीद के खा लिए, मम्मी को नहीं बताए, झूठ बोल दिए। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है उसमें इंटेलिजेंस नहीं होता है, वो खुद से कुछ भी नहीं सोचता है, हम जो कहते हैं उसको करने के लिए वो वही करता है और ईमानदारी से करता है। और हम लोगों के पास इंटेलिजेंस है तो हम लोग चीटिंग कर लेते हैं, है ना, मम्मी को झूठ बोल देते हैं, मम्मी बोल रही पढ़ने के लिए, हम लोग खेलने लगते हैं, ठीक है, और जब मम्मी पूछेगी हाँ हाँ मैं तो पढ़ लिया, तो ये सब चीजें, ये इंटेलिजेंस है, ठीक है, जो कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, इट विल डू वॉट एवर यू टेल इट टू डू, ये वही करेगा जो हम इसको बोलेंगे। ठीक है, ये आज्ञाकारी बालक होता है। चलिए, तो अब है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये तो समझ गए कि कंप्यूटर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। जैसे हम पढ़े थे ना कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मानव निर्देशों पर काम करता है या हमारे निर्देशों पर काम करता है, मतलब कि हम उसको जो बोलेंगे ये वही करेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है ये तो समझ गए, उसको जो बोलते हैं उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं है, वो खुद कुछ भी नहीं सोचता है, ठीक है, सिर्फ काम कर रहा होता है। ठीक है, चलिए, अब दूसरा है, अब आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप भी बता सकते हो, है कि नहीं, जैसे स्कूल में होता है, दुकानों में होता है, ठीक है, ग्राहक सेवा केंद्र देखते हो कि मम्मी पैसा निकालने जाती है, वहां भी होता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े मॉल्स में होता है, रेलवे स्टेशन पे होता है, बहुत सारी जगह, हर जगह आज के डेट में कंप्यूटर का यूज हो रहा है, और आप लोग भी अभी कंप्यूटर का यूज कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मोबाइल फोन भी एक तरह का कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो आप पढ़ने के लिए उसका यूज कर रहे हो, है कि नहीं। चलिए देखते हैं, कंप्यूटर हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न लाइफ। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ही जरूरी, ठीक है ना, जो बहुत जरूरी है, जैसे खाना हमारे लिए क्या है, एसेंशियल है, बहुत जरूरी है, अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा, नहीं रह पाएंगे ना, खाना पानी के बिना कोई रह पाया है क्या, नहीं रह पाता है। ठीक है, तो वही होता है एसेंशियल, मतलब बहुत जरूरी है। तो मॉडर्न, आधुनिक, मॉडर्न मतलब आधुनिक, आधुनिक जीवन में जो है कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हर जगह। अभी मान लीजिए अगर कंप्यूटर नहीं होता तो क्या आप पढ़ रहे होते, नहीं, क्या सभी लोग घर पे होते तो क्या हम आपको यहाँ से पढ़ा सकते थे, बिल्कुल नहीं पढ़ा पाते ना।
कंप्यूटर है तब तो हम ना वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, वी फाइंड कंप्यूटर्स एवरीवेयर। हम हर जगह देख सकते हैं कंप्यूटर को, ज्यादातर जगह आज के डेट में कंप्यूटर आपको दिख जाता है। लेट अस हैव अ लुक एट द वेरियस टास्क्स परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर। अब हम देखते हैं वेरियस टास्क, अलग अलग तरह के काम, ठीक है ना, परफॉर्म जो किया जाता है, जो होता है बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा, इन सम ऑफ द कॉमन प्लेसेस, कुछ कॉमन जगहों पे। ठीक है, तो जैसे स्कूल है, तो स्कूल में कंप्यूटर का काम होता है ना, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, कंप्यूटर का लैब करोगे, ठीक है, जब आप आओगे तो वहाँ पर क्या हुआ, आपको पढ़ाने के लिए यूज हुआ, लैब करवाने के लिए यूज हुआ, वैसे ही ठीक है स्कूल में भी जरूरत होती है। तो कंप्यूटर्स हेल्प विथ आवर स्टडीज। कंप्यूटर क्या करता है, हमें पढ़ाई में मदद करता है। मेनी टीचर्स नाउअडेज यूज कंप्यूटर्स टू टीच इन क्लासरूम्स। क्लासरूम में पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर जो है वो कंप्यूटर का यूज करते हैं, आपके स्कूल में भी यूज होता है कि नहीं। चलिए, टीचर्स कैन ऑल्सो यूज कंप्यूटर्स फॉर मेकिंग टेस्ट पेपर एंड रिपोर्ट कार्ड्स। ठीक है, आप लोगों को जो एडमिट कार्ड मिला था वो भी कहाँ से बनता है, एग्जाम से पहले मिला था ना एडमिट कार्ड, कलरफुल वाला जिसमें आपका फोटो लगा हुआ था, वो कहाँ से बना, कंप्यूटर से बना। आपका क्वेश्चन पेपर जो तैयार हो वो कहाँ से तैयार होता है, एग्जाम जो देते हो आप लोग, वो भी तो कंप्यूटर से तैयार होता है ना। तो कंप्यूटर के तो बहुत सारे यूज हैं, जिस जगह पे देखिए वहीं उसका यूज नजर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है एट होम्स, घर पे। ठीक है, घर पे कंप्यूटर का क्या काम होता है, तो घर पे क्या होता है, घर पे तो आप लोग पढ़ाई तो करोगे नहीं कंप्यूटर से ना, बस गेम खेलना है, टीवी देखना है ना, तो ज्यादातर जो वही होता है, लेकिन आप घर पे भी पढ़ाई कर सकते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि घर पे है तो पढ़ना नहीं है, बस गेम खेलना है। चलिए, तो एट होम्स घर पे क्या यूज होता है कंप्यूटर का, वी कैन लिसन टू म्यूजिक, गाना तो सुन ही सकते हैं, वॉच मूवीज, देख रहे ना बुक में भी लिखा हुआ है कि पहले आप गाना सुनेंगे, फिल्म देखेंगे, गेम खेलेंगे, और लास्ट में अगर थोड़ा बहुत टाइम बच गया तो पढ़ लेंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, प्ले गेम्स एंड सॉल्व सम्स ऑन कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर पे हम क्या क्या कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, फिल्में जिसको बोलते हो, गेम खेल सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं, तो बाकी चीजें भी है, और साथ ही साथ थोड़ा सा पढ़ भी लेना होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है एट शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग मॉल में। ठीक है, मतलब जहां पर कि जैसे समस्तीपुर वगैरह में जो मॉल है ना, जहाँ दुकान होता है, बहुत बड़ा सा दुकान होता है, यहाँ पर हर जरूरत की चीजें जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो वहां पर जो है अब कितना लिखता रहेगा, अगर बिल बनाना है तो लिखना पड़ेगा ना, तो उससे बेहतर होता है कि वो लोग कंप्यूटर से ही फटाफट फटाफट सबका जो है बिल तैयार करके दे देते हैं। तो computers are used to keep a list of items and their prices। अब कंप्यूटर में क्या करते हैं, हम हर चीज का प्राइस जो है, ठीक है ना, जो सामान हमारे पास अवेलेबल है दुकान, मान लीजिए कि मैं एक दुकान वाला हूँ, तो मेरी दुकान में जितनी चीजें अवेलेबल है सबका लिस्ट मैंने कंप्यूटर में तैयार कर लिया, और सबका प्राइस भी तैयार कर लिया। तो अब क्या होगा, मैं जस्ट ढूंढूंगा, ठीक है, बिल बनाते टाइम आप मान लो कि मैगी खरीदे, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबको तो नहीं देखूंगा ना, बस मैगी पे गया, मैगी का कॉस्ट मैंने देखा, आपको बिल दे दिया, है कि नहीं। तो बहुत ही आसान होता है, और उसके लिए बहुत सारे दूसरी मशीनों का भी यूज किया जाता है, तो वो हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे, अभी आप लोग उतना ज़्यादा मत सोचिए। ठीक है, तो दुकान में भी यूज हो गया, दुकान में क्या यूज हुआ, बिल वगैरह बनाने के लिए, है कि नहीं। चलिए रेलवे स्टेशन पे, अब देखते होंगे ना कि कोई बाहर जाता है तो टिकट बनाता है कि नहीं, ट्रेन की टिकट, बस का जो टिकट है वो, ये सब भी बनता है ना, तो वहां पर भी कंप्यूटर से ही टिकट बनता है। ठीक है, उसके बाद हमें पहले ही पता चल जाता है ना कि ट्रेन कितने बजे है, ट्रेन कहाँ आ गई है, सुनते होंगे ना कि अरे ट्रेन अभी लेट है। ठीक है, तो वो कैसे पता चल जाता है, तो कंप्यूटर की मदद से ही पता चल जाता है, मोबाइल फोन पे भी पता चल जाता है कि ट्रेन लेट है या क्या है। ठीक है, तो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जिससे कि जैसे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलती है ना, वैसे ही एयरपोर्ट से जो है वो हवाई जहाज, एरोप्लेन जो देखे थे मैन मेड थिंग्स में, ठीक है, पिछली क्लास में पढ़े थे। ठीक है, एरोप्लेन, या आप लोग देखोगे ना एरोप्लेन, वो एरोप्लेन जो है वो एयरपोर्ट से चलता है। ठीक है,
तो वहां पर भी उसका भी टिकट बनता है, तो वहां पर भी कंप्यूटर का यूज तो होगा ही होगा। तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू इन्फॉर्म अराइवल एंड डिपार्चर आइटम्स ऑफ ट्रेन, सॉरी डिपार्चर टाइम्स ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट्स। मीन्स ये क्या बताता है कि कब ट्रेन या फ्लाइट, प्लेन जो है वो एरोप्लेन वो आएगी और कब वो जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर बुकिंग टिकट्स, कंप्यूटर जो है उसका टिकट बुक करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं एट हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में कंप्यूटर का क्या यूज होता है। ठीक है, कंप्यूटर आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, अब देखिए हॉस्पिटल में आप देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे जनरली कि एक स्क्रीन लगा होता है जिसपे बहुत सारे ऐसे जिगजैग वाले ग्राफ चल रहे होते हैं, कुछ ऊपर जाता है कुछ नीचे आता है, ऐसे चलता रहता है ना। ठीक है, तो ये जो होता है ये स्क्रीन पे जो दिखता है वो कंप्यूटर स्क्रीन ही होता है। ठीक है, वो क्या बताता है, वो आपकी सारी चीजें, ठीक है ना, आपके अंदर का आपका हार्ट बीट कैसे चल रहा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या है, हर चीज जो डॉक्टर को चाहिए होता है वो उस कंप्यूटर पे पता चलता रहता है, आप उस कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और जैसे हॉस्पिटल में एक और काम हो जाता है, जैसे बिल वगैरह बनाने के लिए जैसे मॉल में हुआ था ना यूज, वैसे हॉस्पिटल में भी तो बिलिंग होती है ना, तो यहाँ भी कंप्यूटर का यूज हो जाता है बिल वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो एक कंप्यूटर का बहुत सारा यूज है। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का यूज होता है। ठीक है, एट ऑफिसेज, ठीक, ऑफिस में क्या होता है, देखिए जैसे ये अंकल जी हैं आपके, ठीक है, ये इनके पास कितना सारा फाइल है, ये देखिए ये सारे फाइल्स, फिर यहाँ पर इतने सारे फाइल्स, फिर इधर इतने सारे फाइल्स पड़े हुए हैं। इन सारे फाइल्स का डाटा जो है इतने कागज में अगर रखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा अलमीरा की जरूरत पड़ेगी ना उसको रखने के लिए, और उससे बेहतर क्या है कि कंप्यूटर में सारे डेटा को रख लीजिए। ठीक है, तो ऑफिस में भी होता है क्या कि कंप्यूटर में सारे डेटा को स्टोर करने का काम किया जाता है। ठीक है, और सबको कंप्यूटर में स्टोर करके रख लिए, तो सिर्फ एक कंप्यूटर में सारे फाइल्स, ऐसे हजारों फाइल्स के डेटा जो है वो कंप्यूटर में सेव हो जाते हैं, तो हमें उतने बड़े बड़े अलमीरा की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ऑफिस में क्या होता है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी जो है, मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो हम बहुत कुछ इसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद आपका है एट बैंक्स, आप कभी बैंक गए होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि वो सामने जो अंकल होते हैं वो आपके पापा या जो भी फॉर्म भर के उनको देते हैं, फिर वो कंप्यूटर में कुछ कुछ करते हैं और आपको आपके पापा को कैश पैसा जो है वो दे देते हैं, या फिर अगर पैसा जमा करना होता है तो वो जमा कर लेते हैं। ठीक है, या कुछ लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो दोनों जगह जो वो क्या होता है, ये एटीएम का जो स्क्रीन है, ये एटीएम जो है ये भी क्या है, कंप्यूटर है, और यहाँ जो बैंक में है कैश डिपॉजिट करने वाले वो भी कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। तो कंप्यूटर्स आर यूज टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स कस्टमर्स। बैंक में बहुत सारे कस्टमर होते हैं ना, तो सबका इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करके रखा जाता है। जैसे यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखते थे ना, बिल्कुल वैसे ही बैंक में सारा इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करके रखा जाता है हर एक कस्टमर का। लेकिन अकाउंट खुलवाने के लिए आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, तो उतना सारा कागज जो रखा रहेगा तब तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए सबको कंप्यूटर में सेव करके रख लेते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू डिपॉजिट एंड विथड्रॉ मनी। डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना, आप अगर आपके पापा पैसा जमा करेंगे बैंक में, ठीक है, तो उसको कहेंगे डिपॉजिट, और जब बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसको कहते हैं विथड्रॉ। ठीक है, तो आप बैंक से भी पैसा निकाल सकते हैं या एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एटीएम एटीएम बहुत बार सुने होंगे ना आप लोग, उसका फुल फॉर्म आपको नहीं पता होगा तो फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। उस एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, रिपीट कीजिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ये होता है एटीएम का फुल फॉर्म। तो एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, और बैंक में पैसा जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन बैंक में तो काफी भीड़ रहती है ना, इसलिए लोग पैसा निकालने के लिए एटीएम का यूज करते हैं। और उन दोनों जगहों पे क्या होता है, कंप्यूटर। ठीक है, चलिए, तो अगला है आपका की जोन। ठीक, तो की जोन में देखते हैं क्या है कि जो हम पढ़े हैं उसका समरी है ये। ठीक है ना, अ कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है, बहुत ही उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है, ठीक है ना, करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है या चेंज कर देता है, जो आप पहले देख चुके हैं। ठीक है,
वी कैन लिसन टू म्यूजिक, हम लोग गाना सुन सकते हैं, वॉच मूवीज, फिल्में देख सकते हैं, टाइप लेटर्स एंड नंबर्स, लेटर और नंबर टाइप कर सकते हैं, प्ले गेम्स एंड सॉल्व सम्स ऑन अ कंप्यूटर, गेम खेल सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, है कि नहीं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट प्लेसेस लाइक स्कूल्स, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, बैंक्स एटसेट्रा। कंप्यूटर का यूज कहाँ पर हो सकता है? स्कूल में हो सकता है, एयरपोर्ट पे हो सकता है, बैंक में हो सकता है, हॉस्पिटल में हो सकता है, शॉपिंग मॉल में हो सकता है, ऑफिसेज में हो सकता है, बहुत सारी जगहों पे हो सकता है, ठीक है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेक बिल्स, बुक टिकट्स, परफॉर्म ऑपरेशंस, स्टोर इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप का काम करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा खुद से, मैं एक बार समझा देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है, खुद से सॉल्व करना है। टीचर्स कैन यूज कंप्यूटर फॉर, टीचर जो है आपके वो कंप्यूटर का, ये क्वेश्चन क्या करें, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स इसमें से जो सही होगा, ठीक है, उस पर क्या करना है, ऐसा टिक कर देना है, ठीक है, जो सही होगा उस पर टिक कर देना है, ठीक है। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आपको खुद बताना है, ठीक है। बुक सबके पास है और ये पूरा एक्सरसाइज जो है वो आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद उसका फोटो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टीचर्स कैन यूज कंप्यूटर्स फॉर प्लेइंग गेम्स, क्या टीचर गेम खेलने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं, मेकिंग टेस्ट पेपर बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं, मेकिंग बिल, क्या टीचर बिल बनाते हैं, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें से कौन सा आंसर होगा, जो आंसर सही होगा, जैसे मान लीजिए ये सही है इस पे ऐसे टिक कर देंगे, ये सही है इस पे ऐसे टिक कर देंगे, ये सही है इस पे ऐसे टिक कर देंगे, ये सही है इस पे ऐसे टिक कर देंगे। तो जो सही होगा सिर्फ उसी पे टिक करना है, एक ही आंसर इसमें से सही है, कोई इन चारों में से कोई एक आंसर सही है, ठीक है। चलिए अगला है, वी कैन डैश ऑन अ कंप्यूटर, हम लोग क्या कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो लिसन टू म्यूजिक, गाना सुन सकते हैं, वेरी गुड, ये तो सुन सकते हैं, है कि नहीं। वॉच मूवीज, मूवीज भी देख सकते हैं, प्ले गेम्स, गेम भी खेल सकते हैं, और ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, तो क्या इनमें से सभी कुछ कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा भी है जो नहीं कर सकते हैं। अगर सभी कुछ कर सकते हैं तो ये आंसर कर देंगे, नहीं इसमें से कोई एक अगर आंसर आपको समझ में आता है तो वो आंसर करेंगे जो सही लगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन शॉपिंग मॉल्स कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेक, शॉपिंग मॉल में, दुकान में, बहुत बड़ा वाला जो मॉल होता है, दुकान पता है ना कि जिसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, उसमें कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू मेक, कंप्यूटर क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है, बिल बनाने के लिए या रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए। रिपोर्ट कार्ड पता है ना क्या होता है, आपका जो रिजल्ट जो आता है सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स होता है उसको रिपोर्ट कार्ड ही बोलते हैं ना। या प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज होता है, या इनमें से कोई भी नहीं, इन तीनों में से कोई भी यूज नहीं है, तो उसका आंसर आप करेंगे। चलिए अगला है, कंप्यूटर नीड डैश टू वर्क, कंप्यूटर को किस चीज की जरूरत होती है काम करने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। इसको पढ़िएगा बुक को एक बार तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टीचर्स कैन यूज कंप्यूटर फॉर मेकिंग डैश एंड डैश, क्या क्या करने के लिए, ठीक है, ये भी आंसर दिया हुआ है आपके किताब में, ठीक है, कि टीचर्स क्या क्या करने के लिए इसका यूज करते हैं। एक है ना टेस्ट पेपर बनाने के लिए, और दूसरा क्या है वो सोचिए आप, ठीक है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू इन्फॉर्म डैश एंड डैश टाइम्स ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स। अब कंप्यूटर्स जो है यूज किया जाता है टू इन्फॉर्म, बताने के लिए, क्या बताने के लिए, डैश एंड डैश, क्या क्या बताने के लिए, टाइम्स ऑफ, कौन कौन सा टाइम, तो पता होगा ना, एक अराइवल है और दूसरा क्या है वो देखना है, ठीक है। बुक से ढूंढिए, कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू परफॉर्म, डॉक्टर जो है वो कंप्यूटर से क्या करते हैं, कौन सा ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, मैंने आंसर भी थोड़ा बहुत बता दिया है, अब दिमाग लगाइए और आंसर लिखिए। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू डैश एंड डैश मनी फ्रॉम एटीएम, तो एटीएम से क्या करते हैं, पैसा, बैंक में बोले थे ना कि पैसा जमा भी होता है और निकालते भी हैं, तो डिपॉजिट होता है एक जमा होने का और दूसरा आप खुद ढूंढिए, है कि नहीं।
पूरा बुक अच्छे से पढ़िएगा, जो दिक्कत होगा तो दोबारा इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब है आपका अगला ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स मतलब एक सही होगा या गलत होगा, ठीक है। तो जो सही होगा वहां पर ट्रू लिख देना है कि नहीं, ऐसे TRUE ट्रू, ठीक है। या फॉल्स होगा तो फॉल्स लिख देना है, ठीक है। देख लीजिए क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू कुक फूड। क्या खाना बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सोच लीजिए कंप्यूटर का यूज खाना बनाने के लिए होता है क्या, कहीं पढ़े हैं क्या? आज मैंने बताया कि कंप्यूटर का यूज खाना बनाने के लिए होता है, देख लीजिए, ठीक है। अब इसका आंसर अगर सही है तो ट्रू लिखेंगे, फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे। तो खाना बनाने के लिए तो मेरे समझ से कंप्यूटर का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। आंसर आप सोच लीजिए। कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स। कंप्यूटर का यूज लेटर टाइप करने के लिए किया जाता है। क्या आप लोग कभी कंप्यूटर पे लेटर टाइप किए हैं, ठीक है। या मैंने बताया ना कंप्यूटर पे लेटर टाइप करने के लिए यूज किया जाता है। तो ट्रू मतलब सत्य होता है, फॉल्स मतलब झूठ, असत्य, ठीक है। सच और झूठ एक तरह से समझ सकते हैं। तो ट्रू मतलब सही है ये, और फॉल्स मतलब गलत है, ठीक है। तो इसमें सोचना है कि क्या कंप्यूटर से हम लेटर को टाइप करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो उसको ट्रू लिख देंगे, ठीक है। वी कैन प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर। क्या हम कंप्यूटर पे गेम खेल सकते हैं, ठीक है। अगर खेल सकते हैं तो ट्रू लिखेंगे, अगर नहीं खेल सकते तो फॉल्स लिखेंगे। कंप्यूटर्स आर यूज्ड ओनली एट होम्स। क्या कंप्यूटर सिर्फ घर पे काम करता है क्या, बाहर काम नहीं करता है क्या? सिर्फ घर में ही कंप्यूटर देखे हैं, बाहर कहीं नहीं देखे कंप्यूटर? अगर बाहर देखे हैं कहीं पे या कंप्यूटर बाहर हो सकता है तो फिर देख लीजिए क्या होगा, ठीक है। वी कैन नॉट वॉच मूवीज ऑन अ कंप्यूटर। क्या हम लोग कंप्यूटर पे मूवी नहीं देख सकते? वी कैन नॉट, हम लोग नहीं देख सकते हैं। वॉच मूवी, क्या मूवीज नहीं देख सकते हैं ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर पे हम लोग मूवी नहीं देख सकते हैं। तो क्या मैंने बताया है कंप्यूटर पे मूवी नहीं देख सकते हैं? हम लोग तो देख सकते हैं, है कि नहीं। तो सोच लीजिए आंसर, और आंसर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बुक तो है ही, एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अब ये है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैं आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा, ठीक है। बाकी ये है आपका ब्रेन बिल्डर्स। अब कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन यू डू ऑन अ कंप्यूटर। अब इसमें से कौन कौन सी चीजें आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं, जैसे स्लीप, क्या आप कंप्यूटर पे सो सकते हैं? पेंट एंड कलर, क्या आप कंप्यूटर पे पेंट कर सकते हैं? सेक, स्टिक, ठीक है। क्या आप स्केट, ये स्केट जो होता है ये एक्चुअली बर्फ पे किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो बर्फ है नहीं, क्या आप कंप्यूटर पे स्केटिंग कर सकते हैं? जैसे बर्फ पे क्या होता है कि हम लोग चलते हैं ना, तो वो चीज हो गया एक तरह से समझने के लिए। तो क्या कंप्यूटर पे हम चल सकते हैं? वॉच मूवीज, क्या हम कंप्यूटर पे मूवी देख सकते हैं? सॉल्व सम्स, क्या हम कंप्यूटर पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? तो जो जो काम हम कंप्यूटर पे कर सकते हैं उस सबको हम टिक कर देंगे, ठीक है। फिर है आपका लैब जोन, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है कि गो टू कंप्यूटर लैब, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सम प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड, ठीक है। तो ये आप आपके बुक में दिया हुआ है, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। आपको क्या करना है कि एक लिस्ट तैयार करना है जिसमें कि आपको बताना है कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, आपके बुक में दिया हुआ है। एंड ऑल्सो राइट द वर्क डन यूजिंग देम, ये उसका काम, कौन कौन सा काम किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू, आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे, लैब जोन वाला जो है ये इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ठीक, उसके बाद लेट्स थिंक फॉर शार्प थिंकर्स, फाइंड आउट व्हाई कंप्यूटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। सोचिए कि कंप्यूटर जो है इतना जरूरी क्यों है हमारी जिंदगी में, ठीक है। और दूसरा कि वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स, ठीक है। योर फादर गिफ्टेड यू अ कंप्यूटर ऑन योर बर्थडे, फॉर व्हाट पर्पस डू यू। अब अगर आपको कोई कंप्यूटर देता है तो आप उसका क्या करोगे, क्या यूज करोगे, ये चीजें बताना है। विजिट अ शॉपिंग मॉल, अब ये जो है आप घूमिए, देखिए कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन मिला है प्रिंट करके वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो शैतानी नहीं कीजिएगा, घर पे रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय।